लाखों ज़ियाबतीस के मरीज शहद से इस खौफ की वजह से परहेज करते हैं, लेकिन क्या ये खौफ वाकई साइंसी बुनियाद पर है या सिर्फ एक मफरूजा है? आज हम असल क्लिनिकल तहकीक की मदद से जानेंगे कि शहद ज़ियाबतीस के मरीज के जिस्म में क्या असरात डालता है, अंदाजों पर नहीं। इस वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सा शहद कितनी मिकदार में और कब ज़ियाबतीस के लिए महफूज या खतरनाक है। शहद की शुरुआत फूलों के रस से होती है। मक्खियां उसे कुदरती एंजाइम्स के जरिए तब्दील करती हैं और शहद के छतों में महफूज रखती हैं, यहाँ तक कि ये वो गाढ़ा सुनहरी शरबत बन जाता है जिसे हम जानते हैं। शहद तकरीबन 80% कुदरती शक्कर और तकरीबन 17% पानी पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा इसमें एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और कुछ मादनियात भी शामिल होती हैं। शहद में मौजूद दो अहम शक्कर, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जिसमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अमल करती हैं, और इनका तनासुब ही ये तय करता है कि शहद खून में शक्कर की सतह पर कैसे असरअंदाज होगा। हर शहद एक जैसा नहीं होता। उसकी कसम इस बात पर मुनहसिर है कि मक्खियां किन फूलों पर जाती हैं, और हर किस्म का शहद मुख्तलिफ शक्कर और ग़िज़ाई अज्जा का मजमुआ रखता है। न्यूजीलैंड का मानो का शहद अपने मिथाइल ग्लाइकोसाइल मवाद की वजह से बहुत कीमती समझा जाता है, जो इसे जबरदस्त जरासीम कश और जख्म भरने की खुसूसियात देता है। बकवीट शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तवालंग शहद को ज़ियाबतीस पर तहकीक के लिए वसी पैमाने पर जांचा गया है, जबकि क्लोवर शहद सबसे हल्का और आम किस्म है। बहुत से मकामी बाजारों में लोग शहद को मक्खी के साइज से परखते हैं, बड़ी मक्खी का शहद बमुकाबला छोटी मक्खी का शहद। लेकिन असल में साइंस इस बारे में क्या कहती है? जिसे बड़ी मक्खी कहा जाता है वो एव्स डोर्साटा है, यानी देवकामत शहद की मक्खी, जो एक जंगली किस्म है और जनूबी एशिया में चट्टानों और ऊंचे दरख्तों पर बड़े बड़े खुले छत्ते बनाती है। छोटी मक्खी अमूमन एप्स सेराना या एप्स फ्लोरिया को कहा जाता है, जो छोटी और पालने वाली मक्खियां हैं जिन्हें शहद के पालने वाले छतों में संभालते हैं, और ये छोटे और कंट्रोल शुदा मिकदार में शहद तैयार करती हैं। तहकीकात से साबित हुआ है कि शहद का मेयार ज्यादातर उसके फूलों के माखिज, प्रोसेसिंग और खालिस होने पर मुनहसिर है, ना कि इस मक्खी के साइज पर जिसने इसे बनाया है। दोनों किस्मों का शहद बेहतरीन भी हो सकता है और खराब भी। इसलिए चाहे वो बड़ी मक्खी का शहद हो या छोटी मक्खी का, ज़ियाबतीस के मरीजों और सब के लिए असल अहमियत कच्चे, कम से कम प्रोसेस शुदा और कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले शहद की है। शहद में ताकतवर पौधों के मुरक्कबात पाए जाते हैं जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स कहा जाता है। ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो खलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। कुदरती एंजाइम जैसे डायस्टेज और इन्वर्टेज पेचीदा शक्कर को तोड़ते हैं। यही वजह है कि शहद की हजम होने का तरीका आम चीनी से मुख्तलिफ होता है। शहद में बी विटामिन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम की थोड़ी मिकदार भी पाई जाती है, जो कि रिफाइंड चीनी में बिल्कुल नहीं होती। तहकीकात से पता चलता है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकते हैं, जो ज़ियाबतीस की पेचीदगियों के पीछे छुपे हुए अवामिल में से एक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर खालिस ग्लूकोज तकरीबन 100 के करीब स्कोर करता है, टेबल शुगर तकरीबन 65 पर, जबकि शहद औसतन 50 से 58 के दरमियान होता है। मुतालात से पता चलता है कि शहद खून में शक्कर की सतह को शुरू में तेजी से बढ़ाता है, लेकिन 90 मिनट बाद यह सतह अक्सर आम चीनी खाने के मुकाबले में कम हो जाती है। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों पर होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स में शहद में सुक्रोज या खालिस ग्लूकोज के मुकाबले में इंसुलिन और सी पेप्टाइड का ज्यादा मजबूत रद्द-ए-अमल पैदा किया। रिफाइंड चीनी के बरक्स शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स भी शामिल होते हैं, लेकिन ये फिर भी एक किस्म की शक्कर है और खून में ग्लूकोज की सतह को बढ़ाता है। तो क्या ज़ियाबतीस का मरीज शहद खा सकता है? तहकीकात की रोशनी में ईमानदाराना जवाब ये है कि कभी कभार, लेकिन बहुत महदूद मिकदार में। फार्माकोलॉजिस्ट डॉक्टर ओमोतायो एरिजवा की तहकीक से मालूम हुआ कि शहद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया और ज़ियाबतीस के जानवरों में लबलबे के खलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन 2019 में की गई 13 क्लिनिकल ट्रायल्स की एक मुनज़्ज़म जायजा रिपोर्ट में यह पाया गया कि ज्यादा मिकदार में शहद इस्तेमाल करने से टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों में ग्लूकोज कंट्रोल मजीद खराब हो सकता है। 2025 की एक मेटा एनालिसिस, जिसमें 69 ट्रायल शामिल थे, ने पाया कि थोड़ी मिकदार यानी तकरीबन 10 ग्राम रोजाना HbA1c में मामूली बेहतरी लाती है। ज्यादा मिकदार में शहद के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं हुआ। एरिजवा की 10 साला तहकीक के मुताबिक शहद सिर्फ इलाज में मददगार हो सकता है, मगर दवा का मुतबादिल नहीं। ग्लिसीमिक इंडेक्स डॉक्टर डेविड जेनकिंस ने बनाया ताकि देखें कि मुख्तलिफ ग़िज़ाएं ब्लड शुगर पर कैसे असरअंदाज होती हैं। इतनी एहतियात क्यों बढ़ती जाती है? कुदरती शक्कर भी आखिरकार शक्कर ही है।
ज्यादा शैब का मतलब है इजाफी कैलोरीज, फ्रक्टोज की ज्यादती और खून में शक्कर की गैर मुतवक्के बढ़ोतरियां। ज्यादातर तहकीक से साबित शुदा फवायद बहुत कम मिकदार में जाहिर होते हैं, यानी रोजाना तकरीबन 5 से 10 ग्राम, जो कि आधा खाने का चम्मच बनता है, इससे ज्यादा नहीं। उसका असर ज़ियाबतीज़ की किस्म पर है। टाइप 1 के मरीजों का शहद पर रद्द अमल मुख्तलिफ था, जबकि टाइप 2 का अलग। चूंकि शहद खून में शुगर और दवा के वक्त पर असरअंदाज हो सकता है, इसलिए हर ज़ियाबतीज़ के मरीज को उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर डॉक्टर इजाजत दे दे तो कच्चा, बगैर प्रोसेस किया हुआ, कम ग्लाइसीमिक किस्म का शहद जैसे अकेशिया या बकफीट आमतौर पर ज्यादा महफूज इंतखाब समझे जाते हैं। गैर ज़ियाबतीस मरीजों के लिए शहद का एतदाल में इस्तेमाल सफ़ेद चीनी के मुकाबले में एक बेहतर मुतबादिल है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया कि बाकायदगी से शहद का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के तवाज़ुन को बेहतर बनाता है और चंद महीनों में ब्लड प्रेशर को मामूली तौर पर कम करता है। खून में शक्कर के अलावा शहद के एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात सेहतमंद बालिग अफराद में जख्म भरने, कुव्वत मुदाफियत और खलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद देते हैं। तो याद रखें, कच्चा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला शहद मुंतखब करें, मिकदार कम रखें, अपने खून में शक्कर की निगरानी करें और हमेशा पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। शहद ना तो जहर है और ना ही कोई इलाज। ये कुदरती शक्कर एतदाल में ज़ियाबतीज़ की ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती है। मज़ीद तिब्बी मालूमात के लिए डायबिटीज़ 2 रिवर्सल्स को सब्सक्राइब करें।